कि हमारा ये वाला पोर्शन हमेशा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे हीट बढ़ती है, यहाँ गर्मी बढ़ती है, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं लेडीज की। जो लेडी एक्सरसाइज करती है, योगासन करती है, प्राणायाम करती है, उसको कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर हो गई है और उसके बाद वो करना शुरू कर दे, कुछ क्रियाएं करना शुरू कर दे नेचुरोपैथी की, और अपनी डाइट ठीक कर ले, तो घर में बैठ करके वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अगर बॉडी में अकड़न आनी शुरू हो गई है तो आपको सारी प्रॉब्लम होंगी। कई लोग सोचते हैं पेट के ऊपर फैट हो रहा है, अंदर भी फैट जमा है, और वो फैट का ही रूप है पीसीओडी, पीसीओएस, पेट की जितनी डिस्टरबेंस है। इवन लीवर भी आपका फैटी होगा अगर आपके पेट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है। तो नींबू का प्रयोग सिवाय पानी में किसी भी चीज के अंदर आप डालते हैं, दाल के अंदर, सैलेड के अंदर, वो हमारे पेट को डिस्टर्ब करता है। किसी भी तरह की दवा खाने की जरूरत नहीं है अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। डॉक्टर विजाता, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को योगासन, प्राणायाम, नेचुरोपैथी और साथ में डाइट, सभी चीज़ एक जगह पर उपलब्ध हों। इसी वजह से हमने हर एक प्रॉब्लम के साथ में इन तीनों चीज़ों का समावेश करके आपके साथ एक सीरीज शुरू करने का छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे लेडीज़ प्रॉब्लम पर। तो आज हम ये जानेंगे कि लेडीज़ प्रॉब्लम जो कि यूट्रस से रिलेटेड है या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, किसी भी लेडी को प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने से घबराती है। तो इन सभी समस्याओं का घर पे रह करके वो कैसे इलाज कर सकती हैं अपने आप, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ उनको कौन सा योगासन, प्राणायाम करना चाहिए, उनको क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए, इसी पर हम आज बात करेंगे। और साथ ही नेचुरोपैथी की क्रियाएं कौन सी उनके लिए उपयुक्त हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, नेचुरोपैथी की वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनके ज़रिए एक लेडीज़ अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स का हल पा सकती है। वंदना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि D5 चैनल के माध्यम से मैंने देखा, पिछले दिनों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि हमने आपकी वीडियोस देख करके अपने आप को ट्रीट कर लिया। हमारे पेट की 90% प्रॉब्लम तो वीडियो देख करके ही ठीक हो जाती हैं। बहुत कुछ समझ में आ जाता है। क्या होता है, आजकल रील्स का जमाना चल रहा है, जिसे देखो 4 आसन कर लो, आपकी पीसीओडी ठीक हो जाएगी, आपके पीरियड्स का पेन ठीक हो जाएगा, आपकी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाएगी, या जीरे का पानी पीने से ऐसा हो जाएगा, वेट लूज होना शुरू होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नेचुरोपैथी, योग और आपका आहार, आयुर्वेद, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के ही आपको कंप्लीट स्वास्थ्य दे सकता है, परिपूर्ण स्वास्थ्य दे सकता है। अगर हम सोचें कि एक आसन करके हम ठीक हो जाएं, या कुछ आयुर्वेद के नुस्खे अपना करके हम ठीक हो जाएं, या कुछ खाने पीने की चीज़ हमें ऐसी बता दी जाए जिसको खा करके हम ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। हमें सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी है। मैं इसको एकादश विद्या बोलती हूँ। आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, अपक्व, शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा, ये जब 11 एकादश विद्या मिलती हैं तब हमें कंप्लीट हेल्थ मिलती है। एक अकेली चीज कभी भी 100% वर्क नहीं कर सकती। आज मैं आपको पहले प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताऊंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा लेडीज प्रॉब्लम पे कैसे काम करती है, आसन प्राणायाम कैसे हेल्प करते हैं, और हमारा आहार जो कि मेन पार्ट है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा की। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है। आप कूड़े को साफ कर दो तो कीड़े को खत्म करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सबसे पहले बॉडी की सफाई करो। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, पेनफुल हो रहे हैं, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज है, किसी भी तरह की लेडीज प्रॉब्लम है, आज ये वीडियो देखने वाली मेरी माताएं, मेरी बहनें इसे सेव कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है हमारा। जितनी भी प्रॉब्लम है उनका रूट कॉज है कॉन्स्टिपेशन, लेक ऑफ एक्सरसाइज,
हमारा गलत रहन सहन, गलत दिनचर्या। और ये ठीक होते ही आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आप चक्कर लगाते रहो एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ करके तीसरे के पास, लेकिन जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, आपका मूवमेंट ठीक नहीं होता है, आपका वर्कआउट, आपके बॉडी की फिजिकल मेहनत नहीं होती है, आपकी ये प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। एक बार आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा करके, दवाइयाँ दे के, टैबलेट दे करके, डॉक्टर ठीक है आपको थोड़ा बहुत आराम हो भी जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ है। उसके बाद थोड़े दिन बाद जैसे ही आपकी दवाइयाँ बंद होती हैं, फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, इन तीनों चीजों के माध्यम से आपको मिल सकता है, घर में बैठ करके मिल सकता है। करना क्या है, सबसे पहले पेट की सफाई करनी है, पेट की क्लिनजिंग। और क्लिनजिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनीमा। तो सबसे पहले आपको पेट पे लपेट लगानी है। मिट्टी की पट्टी आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो इस तरह का कोई कपड़ा लेकर के अपनी बेडशीट में से ले लो, या खादी का ऐसा पट्टी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और खादी भंडार से लेकर के आ जाओ। इसको गीला कर लो और गीला करके पेट के ऊपर रैप कर दो। नाभि से 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे ये कपड़ा आपका होना चाहिए। और इसके ऊपर से जब ये पट्टी आपकी रैप हो जाए तो ये ऊनी कपड़ा लपेट दो, गरम पट्टी जिसको हम बोलते हैं, अंदर ठंडा और ऊपर से गरम। ये लपेट सुबह और शाम दोनों टाइम आपको लगानी है। और इसके तुरंत बाद 1 घंटे आपको ये पट्टी लगा करके रखनी है। एनीमा 1 घंटे करने के बाद एनीमा का प्रयोग करना है। सादा पानी से, सिंपल पानी से आपको एनीमा करना है। एनीमा से पेट की सफाई होने के बाद आपको अपना जो पूरे दिन भर की दिनचर्या है वो क्या होनी चाहिए वो भी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एक ये जो क्रिया है, ऊपर अंदर ठंडा और ऊपर से गर्म, और एनीमा पॉट आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ला करके अपने घर में रखें। और सुबह एक बार तो जरूरी है, जिसके पास टाइम हो तो सुबह भी करें और शाम को भी एनीमा से पेट की सफाई करें। और ये लपेट दोनों टाइम लगाएं, सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं। इससे हमारे पेट के अंदर जितनी हीट है, जितने टॉक्सिन्स हैं, वो सारे धीरे धीरे रिमूव होंगे। जैसे कपड़ा कोई गंदा हो जाता है, हम थोड़ी देर के लिए उसको भिगो के छोड़ देते हैं, ऐसे ही जब हमने पेट पे पट्टी लगा दी तो हमारे भीतर के जो टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे छूट करके आंतों के अंदर कमजोर हो जाते हैं। और जब एनीमा करते हैं तो वो सारा मल हमारा नीचे की ओर फ्लैश आउट हो जाता है। ये पट्टी आपको सुबह शाम दोनों टाइम लगानी है। एनीमा का प्रयोग सुबह शाम दोनों टाइम करना है। उसके बाद जो एक बहुत ही, मैं जिसको कहती हूँ लेडीज के लिए, जेंट्स की प्रॉब्लम के लिए भी जो रामबाण इलाज है, कटी स्नान, टब बाथ। घर में एक टब रखें ऐसा, अगर आपके पास इस तरह का टब ना हो जिसके पीछे बैक बनी हुई है, तो कोई भी आप टब ले लें जिसके अंदर आप बैठ पाएं और नाभि तक का आपका पोर्शन पानी के अंदर डिप रहे, तो इसके अंदर इस तरह से बैठ जाएं। कपड़े उतार करके बैठना है, सिर के ऊपर एक ठंडा टॉवल लपेटना है, हाथ में एक आपको टॉवल लेकर के अपने पेट को धीरे 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 रब करते रहना है कपड़े की सहायता से। और आपके पेट के सारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे पानी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पेट के अंदर प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है, पीरियड्स पेनफुल हो रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह का दर्द है, बस पीरियड्स के टाइम पे जब 5 दिन आपको पीरियड्स हो रहे हो तब आप इस तरह टब में ना बैठें। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का रहेगा, जो आपके घरों में टैप में पानी आता है, बस इसमें हाथों को बाहर रखना है, पैर बाहर रहेंगे और नाभि तक आपका इसमें पोर्शन डिप रहेगा। और इसमें बैठ करके आप चाहें तो धीरे धीरे कपालभाति भी कर सकते हैं। इसी को हमने शिव विद्या कहा है। अगर आप कहेंगे कि शिव विद्या कैसे है, तो शिव जी कहाँ बैठे हैं? शिव जी बैठे हैं कैलाश के ऊपर। और कैलाश के अंदर, बर्फ के अंदर बैठने का लॉजिक यही है कि हमारा ये वाला पोर्शन हमेशा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे हीट बढ़ती है, यहाँ गर्मी बढ़ती है, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं लेडीज की। अगर मैं कहूँ कि ऑल इन वन एक ही सॉल्यूशन है, ये कटी स्नान, टब बाथ मेरी सारी बहनें करना शुरू कर दें, सारी माताएं करना शुरू कर दें। या तो आपको मेनोपॉज के टाइम पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मैं नाम अलग अलग नहीं गिनवा रही हूँ, लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये पेट पे लपेट और ये टब बाथ, ये 2 काम करने हैं। एनीमा करना है, कुछ आसनों का अभ्यास करना है और कुछ डाइट अपनी ठीक करनी है। और आप सारी प्रॉब्लम्स को, चाहे पीसीओडी में आपको कितनी भी बड़ी सिस्ट हो गई हो,
डॉक्टर ने कह दिया हो ऑपरेशन तो होगा ही होगा, यूट्रस रिमूव करवाने के लिए बोल दिया हो कि यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सेंटर में अभी कितनी लेडीज हैं जिन्हें ऑपरेशन बोल रखा था कि जी ऑपरेशन ही होगा, आपकी तो सिस्ट काफी बड़ी है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता है। और यूट्रस रिमूव करवाने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी अगर आप नेचुरोपैथी को, योग को और डाइट थेरेपी इसको सीख लेंगे तो हमेशा के लिए इन सब रोगों से आप निजात पा सकते हैं। लेडीज की हर एक प्रॉब्लम इसके जरिए ठीक हो सकती है, ऐसा आपका कहना है। तो क्या इसमें कोई सावधानियां भी रखनी चाहिए? ये कटी स्नान और लपेट हमेशा हमें ठंडे पानी की ही करनी है और खाली पेट करनी है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पेट पे लपेट लगा रहे हैं, ठंडी पट्टी लगा रहे हैं, तो आपका पेट खाली होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में और कटी स्नान और लपेट लगाने के बीच में। इससे पहले अगर लगानी है आपको तो आप लिक्विड कोई जूस ले लें या कोई फल खा लें, तो उसके 1 या 2 घंटे बाद भी आप ये दोनों काम कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सावधानी यही है कि पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना, भरे पेट नहीं करना है, और बाकी सभी सिचुएशंस में हर व्यक्ति, हर लेडीज को कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि योग, आसन, प्राणायाम कौन से अपनाने चाहिए जो कि इसमें हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल वंदना जी, सबसे पहले मैं अगर ये बात बताऊं कि जो स्त्री, जो लेडी एक्सरसाइज करती है, योगासन करती है, प्राणायाम करती है, उसको कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर हो गई है और उसके बाद वो करना शुरू कर दे, कुछ क्रियाएं करना शुरू कर दे नेचुरोपैथी की और अपनी डाइट ठीक कर ले, तो घर में बैठ करके वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार और किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार और किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। तो सारे समाज को रोगी रखने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी लेडीज ही हैं और लेडीज खुद बीमार पड़ी हैं। तो आज हम ये कोशिश करते हैं कि औरतें बीमार होती क्यों हैं। सबसे पहले तो रीजन समझें। औरतों को चक्की और मर्दों को कस्सी जरूर चलानी चाहिए। जहां औरत लेजी हो गई, आलसी होती गई, अब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है हमारे घरों के अंदर, तो मेड आ गई। और मेड आने के बाद हमारा जो पहले बैठ करके हम लोग ऐसे पोछा लगाया करते थे, वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है। अभी सबसे अच्छा आसन है आप ऐसे बैठें, दोनों हाथ अंदर करके, और ये वही सिचुएशन है जिसमें आप बैठ करके फर्श पे पोछा लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन है हमारे यूट्रस के लिए, हमारे हिप जॉइंट के लिए, हमारे नीज के लिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट इसका लोअर एब्डोमेन के ऊपर पड़ता है। तो हाथों को यहाँ रख के गर्दन को ऊपर उठा के थोड़ी देर होल्ड करें, कम से कम 10 to 20 सेकेंड काउंटिंग करें और इसी तरह से बैठे रहें। अभी मुझे लग रहा है आजकल तो लेडीज ऐसे बैठना ही भूल गई हैं, क्योंकि टॉयलेट में खड़े खड़े टॉयलेट जाना होता है, खाना है तो वो खड़े खड़े, अभी किचन में काम करना है तो वो खड़े खड़े, इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं। तो ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है हमारे यूट्रस के लिए। इसके बाद फिर दोनों हाथ यहाँ रख लें पैर के पंजों के नीचे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरा सीधा हो जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस, फिर श्वास भरें, ऊपर देखें, वापस इनहेल, बढ़ा हुआ पेट। आजकल लेडीज की बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉडी तो आपकी शेप में है लेकिन पेट निकलना शुरू हो जाता है। मैं देखती हूँ लेडीज इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा टमी निकला हुआ है। वेस्टर्न ड्रेस जब भी पहनते हैं तो ये पेट निकला हुआ अलग से दिखाई देता है। इसके लिए भी बहुत अच्छा है आपकी लेडीज प्रॉब्लम के लिए। ये हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग हो रही है, यहाँ जो खिंचाव आ रहा है, ये हमारे यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है। इसका आप रेगुलर प्रयोग करें घर में। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। पैरों में जितना हो सके मैक्सिमम गैप देने की कोशिश करें। आप यहाँ रखोगे पैरों को, आपके पैरों के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर लें। अभी पैरों के ऊपर पूरा इफेक्ट आ रहा है, आपका स्ट्रेचिंग पूरी हो रही है। लंबे गहरे श्वास लेते हुए चलिए यहीं पे हम दूसरा आसन करते हैं। ये बहुत मेन आसन बता रही हूँ। आसन बहुत हैं लेडीज प्रॉब्लम के लिए, बल्कि सारे ही आसन करने चाहिए जितने भी आसन हैं। अब धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। उष्ट्रासन,
ये यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में मोस्टली लेडीज को पेन रहता है। जब आप ऐसे जाते हैं, झुकते हैं, तो आपके पेड़ों में पूरा खिंचाव आ रहा है, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। बैक को जितना हो सके और स्ट्रेच कर दें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। 2-3 लंबे लंबे श्वास ले लें और फिर वापस आ जाएं। ये जो उष्ट्रासन अभी आपने किया है, बहुत ही अच्छा आसन है। लोअर एब्डोमेन में जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है और आपकी बैक में पूरा स्ट्रेचिंग हो रही है, तो यहाँ की मांसपेशियाँ, यहाँ की मसल्स जो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं, वो स्ट्रेंथन होंगी और हमारे पेट की सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। थर्ड आसन हम करते हैं, ऐसे पैरों में गैप दे करके बैठ जाएं और दोनों हाथ यहाँ रख लें। श्वास को अंदर भरें। श्वास निकालते हुए धीरे 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 अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें और हेड डाउन कर दें। फिर श्वास को पूरा अंदर भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपोजिट पैर के अंगूठे को पकड़ें और हेड डाउन कर दें। इस तरह से 20 राउंड राइट से और 20 राउंड लेफ्ट से, दोनों तरफ से आपको करने हैं। इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इस आसन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हूँ। अभी ऋषिकेश में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, पूरा इसी आसन के ऊपर फोकस था कि इस आसन को अगर आप करेंगे तो आपके पैरों के नीचे गांठें नहीं होंगी, आपके किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाती है वो स्टोन ठीक हो जाएगी, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम ठीक होगी, बढ़ा हुआ पेट और बढ़ा हुआ पीठ दोनों आपके ठीक होंगे। इससे पेट तो बढ़ ही नहीं सकता अगर इस आसन का आप ईमानदारी पूर्वक प्रयोग करते हो। ईमानदारी क्या होगी, अभी शुरू में आपका ऐसे झुकते हुए पहले तो होगा ही नहीं, और जिनको कमर में दर्द है उनको ध्यान रखें फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी है, फिर वो बैक बेंडिंग के सारे आसन करें। जैसे अभी मैंने बताया था, शशांक आसन बताया था, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बैक में पेन है तो इसको फिर ऐसे करना, इनहेल करते हुए हाथ पीछे, एक्सहेल करते हुए वापस। हाथ को पीछे टिका करके करना है, आगे झुक करके नहीं करना है। बाकी जिनको बैक में पेन नहीं है वो पूरा ऐसे झुके आगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वंदना जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी आसन करूंगी तो मेरे सामने आप भी मैट लेकर के बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना है कि आप कितना झुक पाते हैं आगे। तो जो ये लेडीज हैं जो झुकना ही भूल गई हैं आगे और बॉडी स्टिफ हो चुकी है, अकड़ चुकी है, इनको तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। लचक ही जवानी है और अकड़न ही बुढ़ापा है। अगर बॉडी में अकड़न आनी शुरू हो गई है तो आपको सारी प्रॉब्लम होंगी। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा पसीना ना निकलना, हर टाइम एसी के अंदर बैठे रहना, हर टाइम लग्जूरियस लाइफ को जीना, हर टाइम हम कितना खाते भी तो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है, रूखा सूखा खाया करो, मेहनत किया करो थोड़ी सी। तो ये सारे पॉइंट आपको आज नोट डाउन कर लेने हैं कि 1 घंटे पसीना जरूर बहाएं। फिर उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। बहुत अच्छा है लेडीज प्रॉब्लम के लिए, बहुत इजी है। जिनको ज़्यादा सीवियर घुटनों का दर्द है वो इसको ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए लंबे लंबे श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें और इस तरह से बटरफ्लाई करें। बहुत आसान आसन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है पश्चिमोत्तान आसन। पैरों को ऐसे सीधा कर लें, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए पूरा श्वास नीचे। कोशिश करें आपका माथा घुटनों के साथ टच हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं भी हो पाए तो जितना हो पा रहा उतना ट्राई करके रोकें। फिर वापस इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कम से कम 10 से 12 बार तक इस तरह से आपकी जितनी बार होल्डिंग हो पाती है उतना करें। पेट तो अंदर जाएगा ही जाएगा, आपकी बैक फ्लेक्सिबल होगी, लेकिन इसमें सावधानी यही रखनी है कि अगर आपको बैक में पेन ज़्यादा है तो फ्रंट बेंडिंग वाले आसन ना करें। इसके बाद एक पेट के बल होने वाले आसन हैं इस तरह से, भुजंग आसन। इनहेल 1 2 3 4 5, हाफ अप और फुल अप इनहेल करते हुए,
फिर इसी में पीछे अपने पंजों को देखें, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तिर्यक भुजंगासन और ये धनुरासन, इनहेल करते हुए पूरा ऊपर खींच दें। वापस। जब भी आप बैक बेंडिंग करें तो फ्रंट बेंडिंग के लिए जरूर आप झुके किसी भी आसन में। इस आसन में हम हिप्स को अप रखेंगे और चेस्ट डाउन करेंगे, चिन एंड चेस्ट डाउन। श्वास नॉर्मल रहेगा आपका। धीरे से वापस। हर आसन के बाद थोड़ी देर बैठ करके या लेट करके डीप ब्रीदिंग जरूर करें। एक बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टेंशन देन रिलैक्सेशन। इस बात को आप आसन करते हुए हमेशा ध्यान में रखें कि पहले बॉडी को खूब थका लें, जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। आपके पेट के ऊपर प्रेशर जिस भी आसन से आ रहा है वो आपके पेट की प्रॉब्लम के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए बहुत अच्छा है। उत्तान पादासन, हल आसन, सर्वांग आसन। मैं लेडीज प्रॉब्लम के लिए तो पूरा एक सीरीज बना सकती हूँ जिसमें हम पूरा 1 घंटे का सेशन ले सकते हैं। इसमें तो ज़्यादा आसन नहीं, लेकिन जो आज 3-4 आसन बताए हैं इनका प्रयोग करें। और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा में 7 दिन के लिए योगासन सीखें, प्राकृतिक चिकित्सा को सीखें, डाइट का एक जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं यहाँ आकर के। तो ये कुछ ही आसन आज मैंने आपको बताए हैं जिनका रेगुलर प्रयोग आपके पेट के ऊपर जितनी भी चर्बी जमी हुई है, और ये फैट जमा होना अपने आप में लेडीज प्रॉब्लम को बुलावा देती है। जिसके भी पेट के ऊपर फैट है वो समझ जाओ उसको अंदर भी फैट होगा। कई लोग सोचते हैं पेट के ऊपर फैट हो रहा है, अंदर भी फैट जमा है और वो फैट का ही रूप है पीसीओडी, पीसीओएस, पेट की जितनी डिस्टरबेंस है। इवन लीवर भी आपका फैटी होगा अगर आपके पेट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है तो। वैसे आजकल कोई खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देता है, जो कुछ आया सब कुछ खा पी लिया, उनका कोई रूटीन नहीं होता है खाने पीने का। तो क्या खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या चीज खानी पीनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? वंदना जी, मैं देखती हूँ लेडीज की आदत होती है बहुत चाट पकौड़ियाँ खाने की। गोलगप्पे दिखने के बाद वो रह नहीं पाती हैं। जितना भी तेज, तीखे, मिर्च, मसालेदार, बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, अभी हम इडली डोसा सोच के खाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हल्का होगा, लेकिन इमली का प्रयोग उसके अंदर होता है जो हाईली एसिड क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। नींबू का प्रयोग सिवाय पानी में किसी भी चीज़ के अंदर आप डालते हैं, दाल के अंदर, सैलेड के अंदर, वो हमारे पेट को डिस्टर्ब करता है। इसलिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बेमेल चीज़ें ना खाएं एक साथ। चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है इससे तो आप बिल्कुल दूरी बना करके रखें। और जब तक आपका पीसीओडी, पीसीओएस ठीक नहीं हो जाता, आपका पेनफुल पीरियड ठीक नहीं हो जाता, जब तक डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ना खाएं किसी भी तरह का। दूध, घी, दही, पनीर को भी अवॉइड करें। आपको सबसे अच्छी डाइट वीगन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर रहना है, जिसके अंदर फलों का जूस, सब्जियों का जूस, सैलेड, सूप, स्मूदीज, तरह तरह के सलाद, पके हुए फल। तो ये ही सारी आपकी डाइट रहेगी, पूरा दिन आपको इसी को फॉलो करना है। और अब आजकल नवरात्रे जैसे चल रहे हैं तो इसमें भी आपके पेट को भी बहुत अच्छा, मैं ये कहती हूँ जैसे हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाता है तो हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर ऑन करते हैं तो हमारा फ़ोन फिर से चलने लग जाता है। ऐसे ही जब आपके पेट में कोई डिस्टर्बेंस हो गई है किसी भी तरह की, तो थोड़े दिनों के लिए हैवी भोजन को जो देर से डाइजेस्ट होता है स्टॉप करके हल्का भोजन खाएं। फल खाते हैं 2-3 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है। सैलेड खाया है 2-3 घंटे बाद फिर से भूख। तो ऐसी डाइट के ऊपर रहना है आपको जो आपके पेट के अंदर जा कर के आपके डाइजेशन सिस्टम पे लोड ना डाले और आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाए। जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सैलेड हैं, पेठे का जूस है, हरी सब्जियों के जूस हैं, ये सब आप ले सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, चूना बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है। हर व्यक्ति को, हर लेडी को, जिनको लेडीज प्रॉब्लम है उनको तो लेना ही लेना है, जिनको लेडीज प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी लेना शुरू कर दें, क्योंकि आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए,
आपके ब्रेन ग्रोथ के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। और लेडीज प्रॉब्लम के लिए तो ये वरदान है, चने के दाने के बराबर चूना लेना शुरू करें, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी आजकल हर लेडीज के अंदर है। और हम इसके लिए तरह तरह के सप्लीमेंट खाते हैं, कहीं से कोई महंगे सप्लीमेंट, किसी तरह के प्रोडक्ट खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह की धूप लें, 1 घंटे नंगे पैर ज़मीन पे चलें, कटी स्नान करें और टब बाथ करें, गीली लपेट लगाएं, कुछ आसनों का अभ्यास, प्राणायाम, कपालभाति जबरदस्त काम करता है। जब हम ऐसे कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट के अंदर जितनी भी सिस्ट हैं, छोटी बड़ी लेकर के, सभी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको कपालभाति का प्रयोग, भस्त्रिका का प्रयोग, लंबे गहरे श्वास, इनहेल एक्सहेल, ये सुबह की खुली हवा के अंदर करना है। हो सके तो सनलाइट भी आ जाए, उसके बाद आप इस तरह से कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो धूप भी मिलेगी आपको। धूप से आजकल मैं देख रही हूँ लेडीज धूप से टैनिंग हो जाएगी, हम तो काले हो जाएंगे। आप इन सब चीज़ों से ना डरें, बल्कि सुबह 1 घंटा धूप जरूर लें, क्योंकि आपके स्किन से ज़्यादा आपका पूरा इंटरनल सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शक्ल सूरत आपकी जैसी है, भगवान ने दी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा। और इंटरनल सिस्टम ही हमारा गलत पड़ा है, पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, बॉडी में वीकनेस है, दौड़ा भागा नहीं जाता, बॉडी में एक्टिवनेस नहीं है, लेजीनेस आई रहती है, हर समय कुछ काम करने का मन नहीं करता। आप क्या करोगे ऐसी सुंदर स्किन को दिखा करके? तो इसलिए धूप लो, जितना हो सके बॉडी को सन एक्सपोजर करो, कम से कम कपड़े ढक करके सुबह सुबह जब धूप निकले तो 1 घंटा धूप में बैक के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथों पे धूप जरूर लेनी चाहिए। और प्राणायाम करो। डाइट मैंने बताया है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने हैं अगर आपके पेट के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है, और साथ में प्रोसेस्ड फूड को बंद करना है। चाय, चीनी, चाय को बिल्कुल स्टॉप कर दो, किसी भी तरह की चाय आपको नहीं लेनी है। आप लेना चाहते हो पत्ते ताजा अपने घर में से तोड़ो, तुलसी के, जामुन के, शीशम के, नीम के, गिलोय के, और उनको बॉयल कर दो, या ऐसे ही मिक्सी में पीस लो और छलनी से छान करके उसकी चाय पियो। इस तरह से ग्रीन टी, इसी को ग्रीन टी बोलते हैं। मार्केट में आने वाली कोई भी चाय ग्रीन टी नहीं है, आप घर में उगाओ। लेमन ग्रास टी का इसका पौधा उगा लो, तुलसी के पत्ते उसके अंदर डाल लो, अमरूद के पत्ते डाल लो। लेडीज प्रॉब्लम के लिए पीपल, नीम, शीशम, गिलोय, ये सारे बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त प्रयोग है इनका। तो आप ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके करो। मार्केट वाली, ना तो मैं किसी दवाई का कहूँगी कि आप ये दवाइयाँ खानी शुरू कर दो, किसी भी तरह की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। डॉक्टर विजेता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने हमें जो कुछ बताया वो हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा और वो उन्हें अपनाएंगे भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत धन्यवाद।